इमेजिन करो ये गरीब लड़का जो कि 10 घंटे लगातार एक फार्म में काम करता है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। और अब इमेजिन करो कि आगे चलकर यही वो लड़का है जिसने 6.9 बिलियन डॉलर की एक कंपनी बिल्ड कर दी थी। मैं बात कर रहा हूँ KFC के ओनर हार्लैंड सैंडर की, जो कि अपने फ्राइड चिकन की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। 2024 में 147 ममालिक में फैला हुआ ये बिजनेस ऑलमोस्ट 29,000 आउटलेट्स पर मुश्तमिल है और 10,000 फ्रेंचाइजीज तो सिर्फ चाइना में पाई जाती हैं। कामयाबी के इस सफर में हार्लैंड सैंडर को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्यों इनकी अपनी कंपनी ने ही इन पर केस कर दिया था। इस सफर का आगाज होता है 1930 की दहाई में, जब हार्लैंड सैंडर्स नामी एक शख्स ने मुश्किलात का सामना करते हुए हार मानने से इनकार कर दिया। हार्लैंड सैंडर 1890 में बैनरीवेल इंडियाना में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में इसके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से इसकी माँ काम करने पर मजबूर हो गई थी। जब वो काम पर जाया करती थी तो हार्लैंड अपने 2 बहन भाइयों की देखभाल करता था और इनको खाना भी खुद बनाकर देता था। जब वो 12 साल का हुआ तो इनकी वालदा ने एक दूसरी शादी कर ली। इसके सौतेले बाप को सौतेले बच्चे पैदा करने का ख्याल पसंद ही नहीं था, चुनाचा 1 साल बाद इसने खुद ही घर छोड़ दिया। इसने एक फार्म पर काम करना शुरू कर दिया। हर रोज वो सुबह जानवरों को खाना खिलाता, स्कूल जाता और शाम को अजीबो गरीब काम किया करता था। जल्द ही इसने 7वीं जमात में स्कूल छोड़ दिया। आने वाले सालों में इसने कई पेशों में किस्मत आजमाई, लाइक स्ट्रीट कार कंडक्टर, इंश्योरेंस बेचने वाला, रेलवे फायरमैन, टायर बेचने वाला और हत्ता कि वकालत का भी काम इसने किया था। काफी दूसरी मुलाजमतों में भी इसने शिरकत की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। 1930 ये वो दौर था जब सैंडर्स को कॉर्बन केंटकी में एक गैस स्टेशन चलाने की नौकरी मिलती है। कुछ इजाफी आमदनी हासिल करने के लिए इसने अपने ग्राहकों के लिए खाना पकाना शुरू कर दिया। यहाँ इसने फ्राइड चिकन और दीगर पकवान पेश किए जो इसने बचपन में सीखे थे। जल्द ही इसके खाना पकाने की खबर दूर दराज के इलाकों तक पहुँच गई। इसकी चिकन ऐसी हिट हुई कि आखिरकार इसने गैस पंप हटा दिया और गैस स्टेशन को मुकम्मल तौर पर रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। 1936 में सैंडर्स को केंटकी के गवर्नर ने केंटकी कर्नल के नाम से खिताब दिया। 1937 में इसने अपने बिजनेस की स्पेस को और ज्यादा बड़ा कर दिया, जिसमें तकरीबन 142 अफराद एक टाइम में बैठ सकते थे। फ्राइड चिकन को पकाने में तकरीबन 30 मिनट लगते थे, जो कि सैंडर्स के लिए एक अहम मसला पेश कर रहे थे, क्योंकि फ्राइड चिकन मेन्यू में इनकी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली खाने की चीज यही थी। इस मसले के हल के लिए इसने चिकन को डीप फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया और वक्त को कम करके 9 से 8 मिनट तक कर दिया। वो अपने चिकन की तरकीब के साथ तजर्बा करता रहा। 1930 में इसने आखिरकार फ्राइड चिकन की तरकीब को मुकम्मल कर लिया। इस तरकीब में 11 जड़ी बूटियां और मसाले शामिल थे जो आज तक KFC के राज के तौर पर महफूज हैं। इसने शुमाली कैरोलिना के एशवेल में एक और सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे खोल दिया और एक बार फिर अपने कारोबार को बढ़ा दिया। 1939 बिजनेस पर खतरे की घंटी मंडलाना शुरू होगी, क्योंकि कॉर्बन में आग लगने की वजह से इसका रेस्टोरेंट तबाह हो चुका था और इसी वक्त दूसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका था, जिसकी वजह से इसके गाहक की तादाद कम होती जा रही थी, जिसमें बुनियादी तौर पर स्याह शामिल थे। इसने थोड़ी देर बाद अपना एशवेल मुकाम बेच डाला। 1955 जो इनका मेन रेस्टोरेंट था उसको बंद करना पड़ा। रीजन ये था कि हाईवे पर एक इंटरस्टेट बनने जा रहा था, जिसकी वजह से हाईवे पर जाने वाले लोगों की तादाद कम हो गई थी। बिल आखिर सैंडर्स को कॉर्बन में अपनी जगह बेचनी पड़ी। जिंदगी में कई बार नाकामियां देखने के बाद 66 की एज में कर्नल सैंडर को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए, जिसके लिए इन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर करवा लिया। इसके बाद इनके पास कैश ना होने की वजह से वो अपनी मार्केटिंग को जारी नहीं रख सकते थे। इसने अपनी गाड़ी को कुछ प्रेशर कुकर और मसालों के मरकब से पैक किया और पूरे अमेरिका में अपना सफर शुरू कर दिया। इसने मुल्क भर का सफर किया और रास्ते में जो रेस्टोरेंट आता इनको अपनी रेसिपी का नमूना बनाकर पेश करता। अगर तो रेस्टोरेंट के ओनर को इसकी रेसिपी पसंद आ जाती तो वो हाथों हाथ इसको खरीद लेते और बदले में इसको 4 सेंट्स दे देते थे। इसने अपना पहला फ्रेंचाइज मुआहदा यूटाह में एक रेस्टोरेंट के साथ किया और 1963 तक पूरे अमेरिका में केंटकी फ्राइड चिकन की 600 फ्रेंचाइजीज ओपन हो गई। अब सैंडर के लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी। 1964 में KFC को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच दिया गया, जिस पर सैंडर की कुछ शराइत मौजूद थी। इन्होंने कहा कि म्यार हमेशा बरकरार रहेगा, यानी कि इसके टेस्ट को चेंज नहीं किया जाएगा और रेसिपी हमेशा वही रहेगी और इसे ताहयात तनख्वाह मिलेगी, यानी कि इसको सैलरी भी मिलती रहेगी जब तक वो जिंदा रहेगा और वो हमेशा कंपनी का चेहरा बने रहेगा। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि जिस कंपनी ने हार्लैंड सैंडर से खरीदा था, बाद में इन्होंने रेसिपी को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी ने हार्लैंड सैंडर को कोर्ट में पेश होना पड़ा।